हेलो एवरीवन। फर्स्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है विधान परिषद। इसकी स्थापना और समाप्ति के बारे में अनुच्छेद 169 में दिया गया है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में क्या करेगा, मंत्री परिषद स्थापित कर सकती है। ठीक है, अथवा उसका लोप भी कर सकती है। कब कब कर सकती है? जब यदि किसी राज्य की विधानसभा, ठीक है, अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है, ठीक है, टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है, इसको भी ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या कितनी होगी? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। किसकी? विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी विधान परिषद की सदस्य संख्या। अगर आप मान लीजिए तेलंगाना की अगर हम बात करें, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो वहां के तेलंगाना के जो राज्य की विधानसभा है उनकी कुल राज्य विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। इसको ध्यान में रखना है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या चाहिए उसको हम देखते हैं। उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, 25 वर्ष नहीं। यहाँ आपसे पूछा गया है विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। मतलब कि जो विधान परिषद है वो कभी भी घटित नहीं होता है, अस्थायी सदस्य है। कभी हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके जगह पे नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन कैसे होता है विधान परिषद के सदस्यों की? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को सभापति उप सभापति चुनती है। ध्यान में रखना है, विधान परिषद जो है अपने ही सदस्य में से 2 को, एक को सभापति एंड दूसरे को उप सभापति चुनती है। आप याद कर सकते हैं राज्यसभा जब हम पढ़ रहे थे, वहां के जो राज्यसभा के सभापति जो होते थे वो उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते थे। वो राज्यसभा के क्या सदस्य नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ विधान परिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो सभापति हैं वो विधान परिषद के सदस्य ही होंगे। इसको ध्यान में रखना है। सभापति उप सभापति को संबोधित कर और उप सभापति सभापति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते भी प्राप्त होते हैं किनको? सभापति और उप सभापति को। परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है। किसको? सभापति और उप सभापति को। और इसके लिए ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रस्ताव जो लाया जाएगा जिसके द्वारा उसको अपदस्थ मतलब उसके पद से हटाया जाएगा, उसके लिए 14 दिन पहले ही उनको सूचना देना जरूरी है। अब हम बात करेंगे विधान सभा के बारे में। अभी तक हम विधान परिषद के बारे में जान रहे थे, अब हम विधानसभा के बारे में जानेंगे। इसमें निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, कंफ्यूज नहीं होना है। विधान परिषद में सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और वही अगर हम बात करें विधानसभा की तो यहाँ 25 वर्ष है न्यूनतम आयु, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कि विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं।
प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, तो इसको अपवाद है, तो इसको ध्यान में रखना है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है, और ये अनुच्छेद 332 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सदन में बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/10 भाग सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे अंतरराज्यीय परिषद के बारे में। अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या होंगे, अंतरराज्यीय परिषद होंगे, और इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री एवं उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाती है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।